कहते हैं, जब घर का पुरुष शांत, समझदार और धैर्यवान हो, लेकिन पत्नी कलहप्रिय और असत्य बोलने की आदत वाली हो, तो उनकी संतान ही वह चिंगारी बन जाती है जो पूरे वंश को राख कर देती। आज हम आपके लिए ऐसी ही एक सच्चाई पर आधारित कहानी लेकर आए हैं, जो न केवल आपको सोचने पर मजबूर करेगी, बल्कि रिश्तों और संस्कारों की असली कीमत भी बताएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। पुराने ज़माने में गंगा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर गांव था, जिसका नाम सुंदरपुर था। गांव में हर तरह के लोग रहते थे, जो अपने अपने तरीके से धर्म कर्म करते थे। सब छोटे मोटे काम धंधे करके अपना जीवन बिताते थे। सब सच बोलते थे और अच्छे काम करते थे। उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था, नाम था वेद प्रकाश। वो वेदों का बड़ा पंडित था, हर तरह के अच्छे कामों में उस्ताद था। उसका रौब ऐसा था जैसे सूरज को धरती पर आ गया हो। वो इतना दयालु कि कोई भी उसके पास मदद के लिए जाता तो उसके घर से खाली हाथ नहीं लौटता था, हमेशा कुछ न कुछ दे देता ही था। उसकी बीवी थी कामिनी। वेद प्रकाश और कामिनी बहुत खूबसूरत थी। सब उसे बला की खूबसूरत कहते थे। अच्छे खानदान से थी, लेकिन उसका स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, झगड़ालू था। बात बात पर अड़ जाती थी अपनी बात, और जो कोई उसकी बात उसके अनुसार नहीं सुनता थी, उनसे लड़ने लग जाती थी। वेद प्रकाश बहुत समझदार था, वेदों का जानकार था, इसलिए वो हमेशा शांत रहता, घर में झगड़ा नहीं होने देता। कामिनी भले ही उलझने वाली बात करती, लेकिन वो चुप रहता। जब वेद प्रकाश घर में नहीं होता तो पड़ोसी यूं से जाकर उलझ पड़ती थी छोटी छोटी बातों पर। उसका स्वभाव था थोड़ा सख्त, बहुत बोलने वाला, घर में कलह करने में माहिर, कंजूस, और लड़ने में तो मानो ऐसी थी जैसे कोई उसे टक्कर दे ही नहीं सकता। उनके पास पैसा दौलत की कोई कमी नहीं थी। घर शानदार था, लेकिन खुशी नहीं थी। क्यों? क्योंकि जब वेद प्रकाश घर आता तो बस झगड़ा, तनाव, ताने मारना, हंगामा, यही चलता था उसका। जिस घर में शांति न हो वो नरक जैसा लगता है। मन नहीं मिलता था दोनों का। धीरे धीरे ये हालत और भी खराब हो गई। सबसे बड़ी बात, उनके कोई बच्चा नहीं था। बहुत पूजा पाठ किए, खूब दान पुण्य किया, लेकिन न बच्चा नहीं हुआ। वेद प्रकाश को ये बात बहुत सताने लगी थी। अब सोचता था, अगर बच्चा नहीं होगा तो मरने के बाद पिंडदान कौन करेगा और मेरे कुल को आगे कौन बढ़ाएगा। उसने हर तरीका आजमा लिया, लेकिन हार गया। एक दिन उसने सोचा, अब बस जीवन से तंग आ गया हूँ, अब किसी वीरान जंगल में जाकर जान दे देता हूँ। घर में बस झगड़ा है, बच्चा भी नहीं, बुढ़ापा भी आने वाला है। निराश होकर वो वीरान जंगल चला गया। वहाँ स्नान कुंड के पास उसे एक महायोगी मिला। कहते हैं, जब कोई अच्छा इंसान बहुत दुखी होता है तो भगवान उसे किसी संत से मिला देता है। वो महायोगी बड़े सिद्ध पुरुष थे। वेद प्रकाश ने देखा वो पानी पी रहे थे। उसने जाकर उन्हें प्रणाम किया। उसे शास्त्रों का अच्छा ज्ञान था। वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, लंबी लंबी सांसें ले रहा था, उदास दुखी दिख रहा था। महायोगी ने पूछा, इको तुम ब्राह्मण लगते हो, तुम्हारा चेहरा चमक रहा है, क्या परेशानी है? इतनी तेज तेज सांसें क्यों ले रहे हो? वेद प्रकाश ने कहा, मुझे बच्चा नहीं हुआ, मैं यहाँ वीरान जंगल में जान देने आया हूँ। मेरा मन मुझे ताने मारता है कि सब कुछ बेकार है। जब बच्चा नहीं है तो मैं जिस गाय को पालता हूँ वो बछड़ा तक नहीं देती। ऐसी है मेरी किस्मत। मैं जो पेड़ लगाता हूँ उसमें फूल फल नहीं आते। मैं कितना बदनसीब हूँ। महायोगी ने कहा, नया भाग्य बनाया जा सकता है, भगवान का भजन करो। उन्होंने अपनी तप की शक्ति से देखा और कहा, वेद प्रकाश, बच्चे का मोह छोड़ दो। इस जन्म क्या अगले 3 जन्म तक तुम्हें संतान सुख नहीं है। भगवान का भजन करो। संतान, बड़े बड़े राजाओं ने बच्चों के चक्कर में दुख झेले हैं। वेद प्रकाश ने कहा, मुझे उपदेश नहीं चाहिए, उपाय चाहिए। मैंने शास्त्र पढ़े हैं, मुझे बस बच्चा चाहिए, नहीं तो आपके सामने ही जान दे दूंगा। महायोगी ने देखा कि ये तो जिद पर अड़ा है। बोले, देख, भाग्य के लेख को कोई मिटा नहीं सकता। तुम्हारे भाग्य में बच्चे का सुख नहीं है। अगर बच्चा हुआ भी तो वह राक्षसी स्वभाव का होगा, सब कुछ नाश कर देगा। लेकिन वेद प्रकाश ने जिद पकड़। आखिरकार महायोगी ने अपनी तप की शक्ति से एक फल बनाया और कहा, ये फल अपनी बीवी कामिनी को खिला देना।
लेकिन 1 साल तक उसे सच बोलना होगा, शुद्ध रहना होगा, दान देना होगा, ब्रह्मचर्य रखना होगा। इससे तुम्हें एक ऐसा बेटा मिलेगा जो बहुत ज्ञानी होगा। वो तुम्हारा और तुम्हारे पितरों का उद्धार करेगा। वेद प्रकाश खुशी खुशी फल लेकर घर लौटा। कामिनी को फल दिया और सारे नियम बताए। लेकिन कामिनी का स्वभाव तो बिल्कुल ठीक नहीं था। उसने सोचा, अगर मैं गर्भवती होंगी तो खाना बहुत ज्यादा मात्रा में खाना पड़ेगा, पेट बढ़ेगा, मैं भद्दी दिखने लग जाऊंगी, बाहर नहीं निकल पाऊंगी। अगर कभी डाकू आ गए या आग लगी तो मैं भाग नहीं पाऊंगी और मर जाऊंगी। प्रसव में बहुत दर्द होगा, ये सब मेरे। और अगर सास नंद आई तो ताने मारेंगी, मैं तो लड़ भी नहीं पाऊंगी। उसने अपनी बहन को बुलाया और रो रो कर सारी बात बताई। बहन ने कहा, तू फिक्र क्यों करती है, मैं हूं ना तेरे साथ, बस का नहीं। गर्भवती होने का नाटक कर तू, मेरा बच्चा पैदा होगा तो मैं तुझे दे दूंगी। कह देंगे तेरा बच्चा मर गया और ये फल गाय को खिला दे, देखें क्या होता है। कामिनी ने वैसा ही किया। गाय ने फल खाया और गाय को एक बेटा पैदा हुआ जिसका चेहरा तो इंसानों जैसा था, बाकी का शरीर गाय जैसे था। उसका नाम रखा सूर्यनाथ। कामिनी ने अपनी बहन के बेटे को अपनाया और उसका नाम रखा कालिदास। वेद प्रकाश को कुछ भी पता नहीं, वो तो खुश था कि बच्चा हो गया। उसने गांव में लड्डू बांटे। इन्हीं ने बहन को पैसे दिए और कालिदास का पालन पोषण करवाया। कामिनी ने वेद प्रकाश से कहा, के पता नहीं क्यों मेरे पास दूध नहीं है, बच्चा बिना दूध के मर जाएगा। मेरी बहन का बच्चा मर गया है, ये बुला लें क्या? वेद प्रकाश ने खुशी खुशी हामी कर दी। बहन आई जो असल में कालिदास की माँ थी। बच्चे की देखभाल के लिए पैसे दिए गए, धन दिया गया। 6 महीने बाद सूर्यनाथ बड़ा हुआ। वो बहुत तेजस्वी, सुंदर और ज्ञानी था। वेद प्रकाश खुशी से झूम उठा। भगवान ने दिया तो क्या आनंद, घर में भी बच्चा, गाय का भी बच्चा। खूब धन्य हो प्रभु आप मेरी खूब। शिव को बरकरार रखना प्रभु, खूब पूजा पाठ दान पुण्य हुआ। लोग कहने लगे, वेद प्रकाश का भाग्य देखो, घर में बेटा हुआ, गाय का ही बेटा हुआ। लेकिन कामिनी ने अपनी मर्जी से कालिदास का नाम रखा। बोला, मेरा नाम कामिनी तो इसका कालिदास। जब दोनों बच्चे बड़े हुए तो कालिदास पूरा दुष्ट निकला। उसमें पवित्रता का नामो निशान भी नहीं था। खाना पीना पशुओं जैसा, गुस्सा नाक पर रहता, गंदी चीजें पसंद करता, बचपन से चोरी करता, दूसरों को मारता, लड़ता, दूसरों की खेती, घर, गौशाला में आग लगा देता। किसी का बच्चा खेल रहा हो तो उसे उठाकर कुएं में फेंक देता। बाबा रास्ता बता दूं कहकर कुएं में ढकेल देता। बहुत गंदा स्वभाव था। वो पशुओं का शिकार करता, मांस खाता। जहां वेद प्रकाश इतने पवित्र थे वहां कालिदास पूरा उल्टा। वेद प्रकाश ने उसे समझाया, तू ऐसा क्यों करता है, तू तो हमारा सर्वनाश कर देगा। लेकिन कालिदास ने उल्टा वेद प्रकाश को डंडे से मार। महायोगी की बात याद आई कि तुम्हारे भाग्य में राक्षसी स्वभाव वाला बच्चा है। कालिदास ने घर के सारे जेवर बर्तन बेच दिए, वेश्या के पास जाने लगा। जब सारा पैसा खत्म हुआ तो कामिनी रोने लगी, काश मैंने वो फल खा लिया होता, अब कहाँ जाऊं, कौन मेरी मदद करेगा। वेद प्रकाश भी रो रहा था। बोला, काश मैं महायोगी की बात मान लेता। तभी सूर्यनाथ आया। सूर्यनाथ ने कहा, पिताजी आप जैसे पंडित को ऐसा रोना नहीं शोभा देता। शास्त्रों में नहीं पढ़ा, पुत्र किसका, धन किसका, बीवी किसकी, ये मोह के चक्कर में लोग जलते हैं। सुख न इंद्र को है न राजा को, सुख है तो भगवान का भजन करने वाले को। कालिदास के मोह में मत पड़ो, आपका शरीर नष्ट हो जाएगा। वीरान जंगल में जाओ, भगवान का भजन करो और खूब नाम जप करो। वेद प्रकाश ने सूर्यनाथ की बात मानी और वीरान जंगल चला गया। उसने सारी दुनिया से मन हटाया, रात दिन भगवान का भजन किया। श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद रोज पढ़ता। सूर्यनाथ के उपदेश से उसे भगवान की प्राप्ति हुई। वेद प्रकाश के जाने के बाद कालिदास और बिगड़ गया। उसने कामिनी को लाठियों से पीट, बता पैसा कहाँ है। सारा पैसा लूट लिया, जलती लकड़ी से मारा। कामिनी किसी तरह भागी और कुएं में कूदकर अपनी जान। वेद प्रकाश को कोई फर्क नहीं पड़ा। सूर्यनाथ तीर्थ यात्रा पर निकल गया। कालिदास 5 नर्तकियों के साथ रहने लगा। दे दी, उनके लिए चोरी डकैती करके आभूषण, मांस लाता। नर्तकियों को डर था
कि ये पकड़ा जाएगा तो हमें भी फांसी हो जाएगी। एक रात उन्होंने कालिदास को बांध कर गला दबाकर मार डाला, अंगारे ऊह में डाले, पीट पीट कर मार डाला, शव को घर में गड्ढे में गाड़ दिया। सारा माल लूटकर नर्तकियां भाग गईं। कालिदास प्रेत बन गया, बवंडर की तरह दसों दिशाओं में भटकने लगा। प्रेत को पानी खाना नहीं मिलता, बहुत भयानक योनि थी। सूर्यनाथ तीर्थनगरी से लौटा तो सुना कि कालिदास मारा गया। उसने कालिदास के लिए पिंडदान न किया, लेकिन उद्धार नहीं हुआ। कालिदास की प्रेत आत्मा सूर्यनाथ के सामने आई, बोली, भैया मुझे बहुत कष्ट है, मैंने बहुत पाप की, तीर्थनगरी का श्राद्ध मेरे लिए काफी नहीं। सूर्यनाथ ने भगवान सूर्य से प्रार्थना की। भगवान ने कहा, श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ। सूर्यनाथ ने 7 दिन की कथा का आयोजन किया। कालिदास को 7 गांठ वाले बांस में बैठाया। हर दिन कथा सुनने से एक गांठ टूटी। 7वें दिन कालिदास दिव्य रूप में प्रकट हुआ, पीतांबर पहने, तुलसी की माला, मुकुट, कुंडल धारण की। उसने सूर्यनाथ को प्रणाम किया, बोला, भैया तुम्हारी कथा से मैं दिव्यधाम को मिला। मैं बहुत पी था, लेकिन भगवान की कथा ने मुझे बचा लिया। जो भगवान का नाम नहीं लेते उनकी जिंदगी मच्छर जैसी है। जब कालिदास दिव्यधाम के लिए विमान पर चढ़ा तो सूर्यनाथ ने कहा, सबने कथा सुनी, सबको ले जाओ। पार्षदों ने कहा, नन्हे में फर्क था। कालिदास ने उपवास किया, रात दिन कथा का चिंतन किया। बाकियों ने बस सुना, मनन नहीं किया। सूर्यनाथ ने फिर सावन में कथा का आयोजन किया। सबने नियम से सुना। 7वें दिन भगवान के पार्षद विमान लेकर आए। सब श्रोता दिव्यधाम गए। सूर्यनाथ को कृष्णधाम मिला। यहां तक कि कथा में बैठा एक कुत्ता भी दिव्यधाम गया। सूर्यनाथ की कथा से सबका उद्धार हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। क्या आपने भी अपने आसपास कभी ऐसे रिश्ते या हालात देखे? अगर हाँ, तो अपनी बात हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। आपके शब्द किसी और के दिल को गहराई से छू सकते हैं। हम फिर जल्द ही मिलेंगे एक और दिल को छू लेने वाली और प्रेरक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए दिल को छू लेने वाली कहानियाँ। नमस्कार।